पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे बिल एंट्री के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बिल एंट्री के बारे में। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है कि सामान के साथ साथ उसकी एक रिसिप्ट हमको मिलती है कि कितना प्रोडक्ट आपने, कौन सा प्रोडक्ट कितना पीस खरीदा है, उस पे कितना जीएसटी है, उसका टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, उसका बैच नंबर क्या है, प्लस क्वांटिटी क्या है, ये पूरा डिटेल में लिख करके एक आपको रिसिप्ट मिलता है। समझ में आ रहा है ना। और उसी की एंट्री हमको अपने कंप्यूटर पे करना होता है ताकि इन फ्यूचर में, भविष्य में अगर हमको मैचिंग करवाना हो तो हमको कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। तो इसी बिल की एंट्री हम एमएस एक्सेल में कैसे करेंगे, वही आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्म का नाम लिखा हुआ है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक प्रकार की बड़ी सी फर्म है और यहाँ से छोटे छोटे कस्टमर सामान खरीद करके लेकर के क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है पडरौना कुशीनगर। ये चूंकि बिल एंट्री किया गया है और इस फर्म का यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, प्लस मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो कस्टमर है, इन कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक कुमार सिंह। और इनका भी एड्रेस पडरौना है और इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब ये कस्टमर जो है इस फर्म से इतना सारा प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में खरीदे, उसी का एंट्री इनको एक्सेल पे करके सीखना। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे जो हेडिंग मैंने बताया है, जैसे मान के चलिए कि अलग अलग आइटम होगा तो उसका अलग अलग कोड भी होगा। तो प्रत्येक आइटम का अलग अलग यहाँ पे कोड भी मेंशन किया गया। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का अलग आइटम कोड है, माउस है तो माउस का अलग आइटम कोड है, मॉनिटर है तो मॉनिटर का अलग आइटम कोड है। मतलब क्या है, सबका मैंने आइटम कोड अलग अलग रखा। और प्लस नेम ऑफ आइटम में वो आइटम मैंने रखा है जिस आइटम को मैंने परचेज किया। इसके बाद से यहाँ पे मैंने क्वांटिटी रखा है कि कितना क्वांटिटी में मैंने परचेज किया है। और एक सिंगल क्वांटिटी का यहाँ पे रेट भी लिखा हुआ। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की कितना क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी। और पर क्वांटिटी का रेट कितना है, कितना है, 1000 रुपए, 1000 रुपए। अब देखिए, जैसे पर क्वांटिटी का रेट अगर आपको पता हो गया, तो अगर 5 क्वांटिटी का रेट अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सी बात है, रेट से क्वांटिटी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। अगर एक क्वांटिटी का रेट 1000 रुपये आ रहा है तो 5 क्वांटिटी का रेट 5000 आएगा। लेकिन वैसे लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे फार्मूले से लाना है। 5 इंटू कितना, 1000, और एंटर कर दो। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो ये रहा आपका क्वांटिटी, और ये रहा रेट, और ये रहा पूरी क्वांटिटी का रेट। यानी कि 5000 रुपये में कै को कीबोर्ड मिल रहा है, 5 को कीबोर्ड मिल रहा है ना। यानी कि प्रत्येक क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो एक कीबोर्ड का रेट 1000 रुपया। 5 कीबोर्ड मैंने खरीदा तो 5000 रुपया हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अभी तो मैंने आपको केवल आपको प्रोडक्ट का नाम बताया, उसकी क्वांटिटी बताया, उसका रेट बताया, और उसका टोटल अमाउंट बताया। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे 18% आपको जीएसटी भी देना। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इसमें आपको अलग से 18% जीएसटी क्या करना है, पे करना। ये दुकानदार आपसे ये बताया कि ऐसा है भैया कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, अभी इस पे मैंने जीएसटी आपसे नहीं लिया, इस पे आपको 18% जीएसटी भी देना। तो 18% अगर जीएसटी ऐड होगा तो क्या ये बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बोलिए। इंक्रीज होगा ना, क्योंकि अभी तक तो केवल क्वांटिटी का मूल्य यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब इसमें प्लस हो जाएगा 18% जीएसटी, इसलिए सब टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इसको जीएसटी 18% निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5000 और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, नहीं समझ में आया। जैसे देखिए, अगर आपको जीएसटी 18% अगर आपको देना हो तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। और चूंकि 5000 की बात हो रही है तो 5000 यहाँ पे हम टाइप करेंगे। और क्या परसेंट जीएसटी है, 18। और डिवाइड कर देंगे, चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से, और डिवाइड करेंगे कितना से,
डिवाइड कर देंगे 100 से और एंटर कर देंगे। तो ये 5,000 का 18% जीएसटी कितना आ गया? 900 रुपये आ गया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो चूंकि जीएसटी सब पे बराबर है ना, इसका अमाउंट मैंने कितना लिखवाया देखिए तो। हाँ तो भाग नहीं करेंगे, यहाँ से हटा दे रहे हैं। कितना है? तो है कि 9,000 कितना है? अब चलिए इसका 900 आ गया, इसका निकालते हैं। इक्वल सही है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, इसलिए क्योंकि सबका अमाउंट क्या लिखा हुआ है? अलग अलग लिखा हुआ है। इसका अमाउंट अलग है, इसका अमाउंट अलग है। ये बारी बारी से आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे, वही हम गलती कर दिए थे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए थे, इसलिए दिक्कत हो रही। क्योंकि बिल की एंट्री है ना, इसलिए जब बिल की एंट्री हम करेंगे तो सबका अलग अलग अमाउंट है, तो अलग अलग डिस्काउंट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं, टोटल सिलेक्शन करके नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अमाउंट सबका अलग अलग। हाँ राइट, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिलेक्शन करेंगे तो एक बार में एक रिजल्ट आ जाए, सिलेक्शन भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और 5,000 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 18 से, डिवाइड करेंगे 100 से और एंटर करेंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तब हो सकता है। क्या लेकिन ये तो इजी प्रोसेस है। जैसे मान के चलिए कि अलग अलग अमाउंट आ गया, अगर आपको सिलेक्शन के लिए 9 कहा जाए तो आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए, अब सब टोटल हम कैसे निकालेंगे? बोलिए। ये पैसा, ये जो जीएसटी 18% पैसा निकला हुआ है, ये जीएसटी का पैसा हमारा ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल क्वांटिटी का पैसा आपको दिया गया, शेष पैसा जो आपका जीएसटी है उसमें तो ऐड होगा ना। अब कस्टमर को टोटल देना पड़ेगा कै रुपया? 5,900। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, सबसे पहले इक्वल करिए, 5,000 ले लीजिए प्लस 900 और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। सही है कि गलत है? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे अमाउंट का आ जाएगा यहाँ पे, देखिए। अब एक बात बताइए, अगर कस्टमर इतना सारा प्रोडक्ट ले रहा है तो क्या उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए ना? क्योंकि अगर इतनी क्वांटिटी मिलेगा तो क्या वो यूज करने के लिए लेगा? बोलिए। वो यूज करने के लिए नहीं लेगा, वो तो सिंपल सी बात है, बेचने के लिए लेगा। तो अगर बेचने के लिए लिया तो उसको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो इन्होंने बताया, दुकानदार ने बताया, ये जो होलसेलर हैं इन्होंने ये बताया कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके अमाउंट में हम प्रत्येक अमाउंट में 5% हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बात नहीं पीछे। ये दुकानदार जो है बोला कि भैया आपके पास हमने इतना सामान लिया है, क्या कुछ आप डिस्काउंट नहीं देंगे? तो अगर डिस्काउंट इनको मिलता है तो क्या परसेंट मिल रहा? 5%। और ये डिस्काउंट दे कौन रहा है? तो जो फर्म का प्रोप्राइटर है वही दे रहा है ना। अब ये फर्म का प्रोप्राइटर है, मान के चलिए कि इस नाम से फर्म चल रहा है, यही फर्म इनको 5% डिस्काउंट भी दे रही है। यार क्यों बात कर रहे हो इतना? तुम लोग आपस में बिजी हो जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम 5% निकालेंगे तो ये 5% किसका निकलेगा? अब टोटल का निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जीएसटी भी ऐड है और टोटल अमाउंट भी ऐड है। अब ऐसा तो है नहीं कि कहेगा कि ठीक है जीएसटी रहने दीजिए, आपको केवल इसमें मार्जिन दे सकते, तो फिर इसको कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब डिस्काउंट 5% निकालेगा तो ये निकालेगा सब टोटल के आधार, क्योंकि यही पैसा पेमेंट करना है किसको? कस्टमर। इसलिए 5% जिस तरीके से आपके 18% निकला है ना, बस उसी तरीके से निकालेंगे 5%। सबसे पहले इक्वल 5900 को सिलेक्शन करेंगे और अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 5 से, और डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो 295 रुपया पैसा जो आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये पैसा सब टोटल से माइनस होगा कि प्लस होगा? बोलिए, प्लस होगा कि माइनस होगा? कितने लोग माइनस को सपोर्ट कर रहे हैं? हाथ ऊपर।
हाथ ऊपर, पूरा हाथ ऊपर करिए, जितने लोग माइनस कर रहे हैं और बाकी लोग प्लस वाले हैं। अरे जब डिस्काउंट हो रहा है तो छूट दिया जा रहा है ना, यानी कि उतना कम पैसा उसको देना है ना। जैसे मान के चलिए कि आप चले गए किसी दुकान पे और 7,000 रुपये का आपने सामान लिया और दुकानदार से कहे कि ऐसा है कि सर इसमें कुछ माइनस भी करिए, तो वो आपके जो अमाउंट में 500 रुपया माइनस कर दिए, तो उसको 7500 देके चले आएंगे। कितना देंगे? 6500 ही तो दिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ये टैली में पढ़ाया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट अलाउ होता है। तो डिस्काउंट रिसीव तब होता है जब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं, और डिस्काउंट अलाउ तब होता है जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं। चूंकि उस केस में आपको डिस्काउंट देना होता है और परचेज की कैटेगरी में आपको डिस्काउंट पाना है। तो चलिए यहाँ पे 5900 में से अगर हम 295 माइनस करेंगे तो वही तो हमारा क्रेडिट टोटल आएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल और सिलेक्शन करेंगे किसको, तब टोटल माइनस का सिंबल लगा के किसको लेंगे और बस एंटर बटन प्रेस कर। सही है। अब ये कस्टमर को टोटल कितना पैसा देना है तो बता सकते हैं कि कीबोर्ड का आपका इतना हो गया, माउस का आपका इतना हो गया। अगर आप इसको टोटल निकालना चाहेंगे तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ इज इक्वल टू और एंटर कर देंगे। कस्टमर छिया कितना है, 4,60,283 रुपये पैसा देकर के आएगा। कोई दिक्कत? यही आज के फार्मूले में आपको सीखना है, लेकिन कम ही मैंने बनाया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना करके तब ट्राई करिएगा, ठीक है। लिख लीजिए फार्मूला, फार्मूला लिख लीजिए।